के पीछे। ये बात आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इसका एक और भी रूप देख लीजिए, इसका स्वरूप समझिए। आरजेडी में इंपोर्ट कहां से नेताओं का हो रहा है? हरियाणा से। कांग्रेस की में बिहार की राजनीति, जी कांग्रेस में बिहार की राजनीति में इंपोर्ट कहां से हो रहा है? तेलंगाना से। आपने देखा कि किस प्रकार से उड़ीसा में भी जब इंपोर्ट हुआ साउथ इंडिया से तो बीजेडी की स्थिति क्या हो गई। तो जब आप फेडरल पॉलिटिक्स में क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति होती है तो क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय जो नेता होंगे उनका ही वर्चस्व। मैंने इसलिए बार बार कहा कि पिछली बार मनोज झा की भूमिका देखिए, इस बार संजय यादव की भूमिका देखिए, पिछली बार के कांग्रेस को देखिए और इस बार कृष्णा अलावरू जो थे उनके, और मिड में आपने कैप्टन बदला है। नहीं, लेकिन सर यहाँ तो परिवार में भी एकजुटता नहीं दिखाई दे रही ना विजय जी। परिवार में भी परिवार में केवल मीसा भारती तेजस्वी यादव के साथ दिखाई दे थी। रोहिणी आचार्य कहाँ थी? जिस दिन मतदान है उस दिन वो निकल कर बाहर आई और तेज प्रताप यादव एकदम ही अलग हो गए। तो परिवार के अंदर भी तो एका नहीं दिखाई दे रही थी। तेज प्रताप के अलग होने का कारण क्या था ये भी तो समझिए ना, ये तो वही हरियाणा का इंपोर्ट था। देखिए 202 पर इस वक्त एनडीए आगे चल रहा है और मैं आपको एक कांग्रेस की हम लोग बात कर रहे थे कि 2010 के पास पहुंच गई, वो उसी नंबर पर आ गई 4 पर। इसमें भी वाल्मीकि नगर की सीट से कांग्रेस के सुरेंद्र प्रसाद आगे चल रहे हैं 751 वोटों से। तो ये सीट तो ये बहुत क्लोज सीट है। तो ये 2010 से भी बुरी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी जो है वो इस वक्त आ सकती है। और 202 पर 206 थी 2010 के अंदर और आप देखें लगभग वहीं पर पहुंचती हुई एनडीए की टैली आपको दिखाई दे रही है। 91 पर बीजेपी तो एग्जैक्ट नंबर है जो उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आया था। जेडीयू 82 पर आगे चल रही है। इसे डेसिमेशन आप कह सकते हैं, बिल्कुल इसे सुपड़ा साफ करना कहते हैं हम लोग। जो कहा था कि 2025 में 225 सीटें, 243 में से 225 सीटें जीतेंगे 2025 में, लगभग वो वहां पहुंच गए। 225 तो नहीं जीतेंगे लेकिन 202 204 सीटों पर पहुंच रहे हैं, तो लगभग वहां तक पहुंच गए। बड़ी इंटरेस्टिंग सर एक इंफॉर्मेशन आ रही है। नवीनगर में इस वक्त आरजेडी मात्र 2 वोट से आगे चल रही है। मात्र 2 वोट से इस वक्त आरजेडी आगे चल रही है। बड़ा दिलचस्प है। सीपी जोशी एक चुनाव हार गए थे मात्र एक वोट से, तो एक वोट की कीमत है। मात्र 2 वोट से इस वक्त आरजेडी के उम्मीदवार नवीनगर से आगे चल रहे हैं। और अब एआईएमआईएम का प्रदर्शन देखिए, 5 सीटों पर लीड बना रही है। लेफ्ट की बराबरी और कांग्रेस से ऊपर दिखाई दे रही है। तो जो एक धारणा है कि मुसलमान एक मुश्त वहां पर वोट करेगा जो मौजूदा सरकार यानी कि बीजेपी को या एनडीए को हराएगा, तो वो धारणा भी यहाँ पर ध्वस्त होती है। एआईएमआईएम इतनी बड़ी पार्टी तो नहीं कि जाकर सरकार बना लेगी, लेकिन इसके बावजूद विजय जी, इसके बावजूद वो असदुद्दीन ओवैसी के पीछे खड़ी दिखाई दे रही है। वो आबादी भी असदुद्दीन ओवैसी के लिए हम लोग जैसे खारिज कर रहे थे कि मुसलमान पूरा का पूरा कांग्रेस आरजेडी के साथ खड़ा हो गया, तो लोग उनकी बात सुन रहे हैं। इसका मतलब वो उनको अपना नेता के तौर पर देख रहे हैं। ये ओवैसी के लिए एक बेहतर वो है कोशिश की। जी बिल्कुल, लगातार वो लड़ाई लड़ रहे थे और पिछली बार जो लालू जी ने किया, मतलब आरजेडी ने किया कि उनके एमएलए सारे मर्ज कर लिए, उसमें शामिल कर लिए, उसके बाद भी और इस बार उनके कहने पर भी उनको शामिल नहीं लिया उसमें गठबंधन में। तो ये लड़ाई लड़कर वो तो देखिए वो क्या क्या कहेंगे तेजस्वी यादव, वो क्या क्या सुनाएंगे। और सौरभ जी, मैं इसका थोड़ा सा और विस्तार कर देता हूँ। पिछले चुनाव में ओवैसी साहब बिहार में कुछ सीटें ले आए और बिहार के चुनाव के बाद जब बंगाल का चुनाव हुआ तो ये माना गया कि शायद ओवैसी वहाँ भी एक फैक्टर होंगे। वो ओवैसी वहाँ फैक्टर हुए नहीं, और जब वो हुए नहीं तो सारी जगह मैसेज ये चला गया कि शायद ओवैसी और ओवैसी के एमएलए भी राजद में चले गए। तो ये एक बात मान ली गई कि ओवैसी बिहार में चलेंगे नहीं, और राजद ने मुसलमानों को, जिसको कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, लेना शुरू कर दिया और ओवैसी अपनी राजनीति करते रहे। आज वो आपको फर्क दिख रहा है। हर्षवर्धन जी, जुबली हिल्स पे तो कांग्रेस को समर्थन दे दिया। उपचुनाव जो हो रहा है तेलंगाना में जुबली हिल्स सीट पे, वहाँ ओवैसी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन दिया, वहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया तेलंगाना में, और यहाँ कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि उस बात का उलाहना दिया कांग्रेस के नेताओं ने बिहार में, वहां तो तुम हमारे लिए वोट मांग रहे हो। लेकिन आपको ध्यान में हो कहानी कुर्सी की, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये तो ओवैसी की ही तारीफ कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने वहां जाके कहा कि ओवैसी देखो जुबली हिल्स में तो हमारा समर्थन करते हैं। इसका मतलब ये है कि ओवैसी वोट कटवा नहीं है जी। इसका मतलब है कि उनको लगा कि मुस्लिम वोट न बटे तो उन्होंने कांग्रेस को समर्थन कर दिया और आपके दरवाजे ढोल लगाड़ा लेकर गए, फिर भी आपने नहीं किया। और हम लोग जो एक बात बार बार कहते थे
कि तकरीर सुनने उनकी मुसलमान नौजवान आता है लेकिन वोट नहीं करता है, न यूपी में करता है न बिहार में करता है। अब ये मुश्किल है, क्योंकि अगर वो दरी बिछावन मुसलमान का नेता मुसलमान क्यों न हो, वो बात अगर उसको सुनाई देने लगी है तो ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं उनके लिए एक बात का जिक्र यहाँ कर लेना चाहिए। जब मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम का पद दिया गया ना, तब से मुसलमानों के बीच में जो एक विरोध था वो महसूस होने लगा। वो खुलकर कहने लगे कि भाई मुकेश सैनी को अगर आप डिप्टी सीएम बना सकते हैं तो क्या हमारा कोई नेता आपको ऐसा काबिल नहीं लग रहा है जिसे आप अपने साथ लेकर चलें? आप एक नए युवा चेहरे को लेकर साथ चल रहे हैं। हमारे पुराने नेताओं में से क्या कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसके नाम का आप ऐलान कर सकें? आप मजबूरी हमें समझते हैं, आप कहते हैं कि बीजेपी को हराना है तो मुसलमान जाएगा कहां, लेकिन मुसलमान देखेगा ऑप्शन, और वो ऑप्शन असदुद्दीन ओवैसी भी है और वो ऑप्शन नीतीश कुमार का चेहरा भी है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर कोई नाराजगी मुसलमानों में नजर नहीं आती। वक्त पर जब उनसे सवाल करो तो थोड़ा बहुत नाराज होते हैं, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे भी मुझे मिले हैं विजय जी जो ये कहते हैं कि नेताओं का बनाया हुआ मुद्दा है, मेरा कोई मतलब नहीं, मेरी कोई जमीन नहीं गई, तो मैं इसके झांसे में आकर वोट क्यों करूं? लेकिन मैं इसको एक लॉन्ग टर्म रिपरकशंस के तौर पर भी देखता हूँ, चिंता के तौर पर भी, कि 75 साल में ये शायद पहली बार हो रहा है। मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को छोड़ दें हम, तो आज़ादी के बाद से पहली बार हो रहा है कि मुसलमान अपना मुसलमान नेता चुनने की एक्सरसाइज में थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। इसको कैसे लेना चाहिए मैं नहीं कह रहा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। मुसलमानों के नेता अब तक जितने लोग बने वो हिंदू ही हैं, चाहे वो वीपी सिंह हो, वो मुलायम सिंह हो, वो लालू यादव हो, तमाम तरीके के लोग। तो इसके भी अलग तरीके के रिपरकशंस हो सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये इतना आसान काम नहीं है। ओवैसी साहब पर मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन मुसलमानों को अगर मुसलमान नेता चुनना पड़ रहा हो डेमोक्रेटिक सिस्टम में, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो मुसलमान एमपी आते हैं वो भी केवल मुसलमानों के वोट से नहीं चुने जाते ना, वो भी हिंदू वोट और तमाम तरह के वोटों से जीतते हैं, और जो मुसलमान एमपी आ रहे हैं वो भी हिंदुओं के वोट से जीत रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब हमेशा कहते हैं मुझे आप मुसलमानों का नेता क्यों कहते हैं, मैं बहराइच से जीतता हूँ, वहाँ पर जीता था हमेशा।